चेन्नई सुपर किंग्स एंड आरसीबी के बीच में ट्रेड टॉक्स चल रहे हैं। यदि इस वीडियो को आप एंड तक देखोगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें आपको पता चलेंगी ट्रेड से रिलेटेड जो शायद ही आपको किसी और वीडियो में देखने को मिले। एंड ये सब जो चीजें हैं मैं क्रेडिबल रिपोर्ट्स के हवाले से बात करूंगा, मीडिया में जो इस समय चीजें चल रही हैं उसके हवाले से बात करूंगा। कोई रूमर्स नहीं, कोई स्पेकुलेशन नहीं, कोई झूठी खबर आप तक नहीं पहुंचाई जाएगी। साथ में यदि आपको और कुछ जानकारी चाहिए हो, मैं आप आर्टिकल का लिंक मुझसे ले सकते हो, आप खुद भी उस चीज को स्टडी कर सकते हो। एक्चुअली आरसीबी एंड सीएसके के बीच में इस समय ट्रेड को लेकर के बहुत कुछ चल रहा है। एंड ये ट्रेड किसका है? सीएसके के एक बहुत बड़े खिलाड़ी का आरसीबी के दो बहुत बड़े खिलाड़ियों के साथ में होने का। एंड ये ट्रेड किसने इनिशिएट किया है? ये आरसीबी ने इनिशिएट किया है। इस ट्रेड के बारे में सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो के अंदर दूंगा, लेकिन शर्त मेरी सिर्फ दो रहती है हर बार। आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को देखना है अंत तक। तो चलिए ज्यादा समय जाया ना करते हुए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो एक्चुअली आरसीबी एंड सीएसके के बीच में इस समय ट्रेड टॉक्स चल रहा है एंड ये सब चीजें कंफर्म की गई है समयम, जो टाइम्स ऑफ इंडिया का एक तमिल आउटलेट है, उसके द्वारा में ये लोग मेंशन करते हैं कि आरसीबी सीएसके के एक बॉलिंग ऑलराउंडर को अपने साथ शामिल करने के लिए, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। एंड कौन है वो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर? इनका नाम है जेमी ओवर्टन। आप सब ने देखा होगा जेमी ओवर्टन ने किस तरीके से परफॉर्म किया था रिसेंट आईपीएल सीजन में। गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से सीएसके को उन्होंने सर्व किया था। एंड कहीं ना कहीं ये चीज़ें बाकी टीमों ने भी नोटिस किया था। एंड आरसीबी अब ये चाहती है कि जेमी ओवर्टन उनके टीम के पार्ट बने। एंड इसके लिए कहीं ना कहीं वो जितनी कोशिश कर सकते हैं वो उतनी कोशिश करने के लिए तैयार है। अब इस ट्रेड के बदले में वो सीएसके को क्या ऑफर कर रहे हैं ये आपको बताता हूं। एक्चुअली सबसे पहला नाम ऑफर किया जा रहा है जितेश शर्मा, साथ में रासिक सलाम डार जो कि एक यंग गेंदबाज है जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है आरसीबी के लिए। इनको पहले ऑफर किया गया सीएसके को, लेकिन सीएसके ने मना कर दिया कि भाई हमें ये ट्रेड मंजूर नहीं है। एंड ये चीज़ें मैं ऑब्वियसली टाइम्स ऑफ इंडिया समयम के हवाले से ही बता रहा हूँ। देन उसके बाद आगे इस रिपोर्ट में लिखा जाता है कि जब सीएसके इस ट्रेड को मना कर देती है तो ऑफर दिया जाता है कि आप टिम डेविड को ले लो बट हमें जेमी ओवर्टन को दे दो। लेकिन सीएसके ने इस चीज़ के लिए भी मना कर दिया है भाई कि हमें टिम डेविड नहीं चाहिए, हम आपको जेमी ओवर्टन देने को तैयार नहीं हैं। इट मीन्स कि पूरी तरीके से सीएसके जेमी ओवर्टन को अपने साथ रखना चाहती है। वो साल 2027 के आईपीएल के लिए पूरी तरीके से उनके स्कीम ऑफ थिंग्स में है एंड होने भी चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने आईपीएल 2027 के अंदर अपना प्रदर्शन दिखाया था वो काबिल तारीफ था। वो कहीं ना कहीं उनकी जगह सीएसके की टीम में सीमेंट करने का काम कर रहा है। एंड एक इमोशनल बॉन्डिंग भी देखने को मिली थी सीएसके फैंस का जेमी ओवर्टन के साथ। हमने देखा था जब वो बाउंड्री पे फील्डिंग करने जाते तो फैंस उनको कितना ज़्यादा चीयरअप करते थे। जब वो मिड सीजन में इंजरी की वजह से जाते भी हैं तो वो काफ़ी इमोशनल एक स्टोरी शेयर करते हैं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट शेयर करते हैं सीएसके फैंस को टैग करते हुए। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हैं क्योंकि सीएसके के खिलाड़ियों को उनके फैन से जोड़ने का काम करती है। एंड कहीं ना कहीं उनके परफॉर्मेंस ने उनको बांध दिया है सीएसके के साथ। सीएसके जरूर उनको छोड़ना नहीं चाहेगी। अब इनके बीच में एक और ट्रेड की खबर सामने निकल के आई है एंड ये ट्रेड की खबर भी काफी बड़ी है क्योंकि इसके अंदर डेवेल्ड ब्रेविस का नाम सामने निकल के आ रहा है। यहां पे जितेश शर्मा जो कि आरसीबी के विकेट कीपर बैटर है एंड साथ में यश दयाल जिनको लास्ट ईयर के लिए रिलीज कर दिया गया था, स्क्वाड से रिलीज नहीं किया गया था बट मैचेस नहीं खिलाए गए थे। यश दयाल को एंड जितेश शर्मा को कंबाइन करके दिए जाने की बात हो रही है सीएसके में एंड बदले में डेवेल्ड ब्रेविस को लेने की बात हो रही है। अब इन सब को लेकर के भी समयम ने यह रिपोर्ट किया है कि सीएसके ने पूरी तरीके से मना कर दिया है कि हम किसी भी कीमत पर आपको डेवेल्ड ब्रेविस नहीं दे सकते हैं। इट मीन्स कि दो ट्रेड की खबरें इस समय हमारे पास आरसीबी एंड सीएसके के बीच में निकल के सामने आई है एंड ये दोनों ही ऐसी हैं, यदि ये दोनों सक्सेसफुल हो जाती है तो कहीं ना कहीं ये दोनों आर्च राइवल्स माने जाते हैं। आरसीबी सीएसके कहा जाता है कि इन दोनों टीमों के बनती नहीं है, फैंस के बीच में नहीं बनती है, लेकिन यदि ट्रेड इन दोनों के बीच में हो जाती है सोचो कितनी बड़ी चीज़ होगी। टिम डेविड जिन्होंने पिछले 2 सालों में तकरीबन अपना सब कुछ न्यौछावर करके अपनी टीम को जितवाने के लिए कोशिशें की हैं, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज में भी रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओवर एग्रेसिव और सेलिब्रेशंस कई बारी कर देते हैं। तो कुल मिलाकर के चीज़ें ये हैं कि आरसीबी अपने खिलाड़ियों को छोड़ने के लिए तैयार है सीएसके से अपने खिलाड़ियों को लेने के लिए, जो कि सीएसके इस समय अपने डाउनफॉल पर है, जो कि सीएसके इस समय अपने लोवेस्ट पॉइंट पर है। लेकिन इसके बावजूद भी दूसरी टीमों को उनके खिलाड़ियों के अंदर दिलचस्पी है।
लेकिन सीएसके का यहाँ पे फंडा हमें साफ तौर पे समझ आ रहा है कि वो डेवेल ब्रेविस को देने के मूड में नहीं है, वो यहाँ पे जेमी ओवर्टन को देने के मूड में नहीं है। कुछ फॉरेन खिलाड़ी सीएसके के पास इस समय काफ़ी अच्छे हैं, यदि आप उनके टीम में देखते हो, और डेवेल ब्रेविस हो गए, स्पेंसर जॉनसन का नाम आप उसके अंदर रख सकते हो, आप उसके अंदर नाथन एलिस का नाम रख सकते हो, जिनको खेलने का मौका नहीं मिला, बट ऑब्वियसली इज अ फैंटास्टिक बॉलर यार। तो आने वाले साल में सीएसके इन सभी अपने रिसोर्सेज का, इन सभी एसेट्स का यूज करते हुए नजर आएंगे, और कहीं ना कहीं ये टीम हमें बाउंस बैक करती हुई नजर आ सकती है। खैर, इस ट्रेड से रिलेटेड आपके क्या टेक्स हैं मुझे कमेंट्स में फटाफट बता देना, एंड यदि कोई क्वेश्चन हो, यदि कोई क्वेरी हो तो बताना, कमेंट सेक्शन में डिस्कस करते हैं। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।